हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कशर साइंटिस्ट। दिस इज़ योर होस्ट शाहिद फारूक। और आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अपना रियल नंबर्स, उसका आखिरी लेक्चर लेके आ रहे। वैसे ये लेक्चर नहीं है, ऑलरेडी हमने जो भी इसमें बेसिक्स था वो भी क्लियर किया है। फिर कुछ क्वेश्चंस किए हैं, चाहे बोर्ड्स से या ओलंपियाड्स वगैरह से, वो भी क्वेश्चंस हमने किए। फिर मैंने आपको बोर्ड्स का पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिखाए, वो भी हमने किए। एंड नाउ आज का ये जो लेक्चर है इट विल बी वेरी शॉर्ट लेक्चर, और इसमें मैंने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं या कहीं से देखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड से हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हो। तो वही कुछ क्वेश्चंस, शायद 5-8 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ इस लेक्चर में। उनको आपको क्या करना है कि ट्राई करना है अपने तरीके से, जो भी हमने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। और मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपकी जो है रियल नंबर्स पे होल्ड अच्छा है और आप अपने एग्जाम्स में एक्सेल करें। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर से हिंट दूंगा या कौन से टॉपिक में से ये है वो आपको बता दूंगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिए, और अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगे इन क्वेश्चंस में कि कहीं पे समझ नहीं आया है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आया है, तो आप वो अपने शेयर करेंगे कमेंट्स में। मैं वो पढ़ के आपको नेक्स्ट लेक्चर में चाहे इनके फिर सॉल्यूशंस दिखा दूंगा, या हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद आने वाले अगले हफ्ते में। तो क्वेश्चंस जो है इस वाले आज के लेक्चर में वो कुछ ऐसे हैं। बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन जो है, इट सेज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1 और फॉर सम इंटीजर m। ये हमको दिया हुआ है, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से वाकिफ है, वो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में ही। तो वो यूज़ करके आपको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल x अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, इसका जो स्क्वायर है वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ आइदर 3m और 3m+1। दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव टू शो इट एग्जिस्ट्स इन दिस फॉर्म। ये आपको प्रूव करना है। इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे, जो कि है कोई भी नंबर a जो है उसको आप लिख पाएंगे कैसे, a = bq+r, वायर a जिस नंबर को हम b से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें जो कोफिशिएंट मिलता है q, और r हमारा रिमाइंडर होता है, और r का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होता है किससे, b से। यही फार्मूला यूज़ करके आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो शो करेंगे आपके, इट इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इजी है, अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम दिखे या कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। ये जो नंबर्स लिए हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। वो तो आपको आता है, फॉर एग्जांपल 156 का मैं फैक्टर्स निकालो तो 2 7 14 2 8 16, ऐसे ही करके आप निकालेंगे, और 156 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो आप लिखेंगे। इसी तरह 3825 और 5005 के भी आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, जो कि एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इट सेज दैट गिवन दैट द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज गिवन टू बी 9, फाइंड LCM ऑफ द नंबर्स। ये हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है HCF और LCM का, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ। मेरे पास दो नंबर्स क्या है, 306 और दूसरा नंबर है 657। इन दोनों के प्रोडक्ट का जो ये होगा इक्वल किसके, HCF और LCM। उसमें से मुझे HCF दिया हुआ है 9 और मुझे LCM निकालना है। इक्वेटिंग दीज टू साइड्स वी विल गेट द LCM ऑफ द टू नंबर्स बाय डिवाइडिंग 9 टू दिस साइड। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, और ये आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेंगे।
और एक क्वेश्चन जो है, इट सेज दैट प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके के हमने बहुत से क्वेश्चंस हमने पिछले वाले लेक्चर्स में 4 लेक्चर्स हमें अभी तक हुए, उसमें हमने इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस किए, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या एनसीईआरटी से ली गई एग्जाम्पल्स हो, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए। और हमें ये भी पता है कि वी प्रूव दीज बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम कंट्राडिक्शन यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं हम पहले √5 को एज ए रैशनल नंबर लेंगे और लास्ट में हम अपनी ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करके ये बताएंगे कि दैट √5 और द सम दिस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। उतना टफ नहीं है, इजी है, बिल्कुल वही स्टेप वाइज चलना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हुए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, वही बिल्कुल यूज करके आप ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बिल्कुल आसान सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा बोर्ड में, चाहे JK बोर्ड, CBSE या और कोई भी एग्जाम हो, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि HCF निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नाउ वी नो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक। इसी तरह एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर हमारे पास है दैट इज 4, क्योंकि 4 के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिलते हैं और 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और HCF निकालना है, इसके जो फैक्टर्स है दैट इज 2 ओनली, और ये फैक्टर्स जो इसके है जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट कैन बी रिटन एज 2 × 2। और HCF दोनों का क्या आएगा, जो कॉमन हो और हाईएस्ट पावर जो दोनों में सेम है दैट इज 1, दैट इज 2 पर 1, और वही होगा इसका HCF दैट इज 2। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है, मेंशन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। ये 4 पार्ट्स दिए हुए इसके, √2 + 2, देन वी हैव 2 - √2 × 2 + √2, देन वी हैव √2 + √3 × 2, देन वी हैव 6 डिवाइडेड बाई 3√2। ये सारे क्वेश्चंस हमने मतलब इस तरीके के हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। इस तरीके के आपको आइडिया भी है कि कैसे करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, या कुछ में रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी उसके बाद आपका आंसर आएगा। वैसे ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, इनकी बिल्कुल ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन say that or you can write that in the comment section and we will answer you in the next lecture। and तब तक आप अपनी जो ये तैयारी है इसको अच्छे से करें। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक चाहे होमवर्क के लिए दिए हैं या इस वाले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस है वो आप करिए, उन पे अच्छा होल्ड बनाइए। और आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीक में आएंगे, हम दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स लेके आएंगे। उसमें भी आपसे हम ऐसे ही सपोर्ट चाहेंगे कि आप ये वीडियोस देखिए, अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हम में कहीं पे आपको कमी लग रही है या कुछ ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि ये पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए, तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू फॉलो दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, थैंक यू।